भगवान गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़ी कई प्रेरणादायक कहानियां आपने सुनी होंगी। बुद्ध के विचारों से व्यक्ति का जीवन बदल जाता है। तभी तो अंगुलीमाल जैसा डाकू भी बुद्ध से मिलकर भिक्षु बन गया। गौतम बुद्ध से जुड़ी एक नहीं बल्कि कई कहानियां हैं, लेकिन भगवान बुद्ध और आम्रपाली की कहानी सबसे ज्यादा प्रचलित है। महात्मा गौतम बुद्ध के प्रेरक विचारों से एक खूबसूरत वैश्या आम्रपाली भी प्रभावित हो गई थी। इसके बाद आम्रपाली ने अपना सब कुछ त्याग कर पूरा जीवन एक सामान्य भिक्षुकी बनकर बिता दिया। आम्रपाली, जिसे दुनिया की सबसे खूबसूरत वैश्या कहा जाता था, लेकिन जब आम्रपाली भी बुद्ध से मिली तो उनके विचारों से प्रभावित हो गई। इसके बाद अपनी धन संपत्ति सब कुछ का त्याग कर आम्रपाली एक साधारण भिक्षुकी बन गई और संपूर्ण जीवन भिक्षुकी बनकर ही बिता दिया। जानते हैं गौतम बुद्ध और वैश्या आम्रपाली की ये कहानी। इतिहास के पन्ने आपको बिहार के जिला वैशाली के राजाओं और नगरवधु आम्रपाली के किस्सों से भरे मिलेंगे। कहा जाता है कि एक गरीब दंपति को एक आम के पेड़ के नीचे कन्या मिली थी। उसके माता पिता पता नहीं क्यों उसे पेड़ के नीचे रखकर चले गए थे। दंपति ने लड़की के माता पिता के बारे में बहुत पता लगाया, लेकिन कुछ पता नहीं चला। इसके बाद गरीब दंपति ने ही उस कन्या का लालन पालन किया और उसका नाम आम्रपाली रख। आम्रपाली बहुत ही रूपवान थी। जब आम्रपाली किशोरावस्था में पहुंची तो पूरे नगर में उसके सौंदर्य की चर्चा होने लगी। इतना ही नहीं, नगर का हर पुरुष उससे विवाह करना चाहता था। आम लोग से लेकर व्यापारी और राजा सभी उसे पाना चाहते थे। ऐसे में आम्रपाली के माता पिता उसे लेकर काफी चिंतित रहते थे, क्योंकि आम्रपाली इनमें से किसी एक साथ भी विवाह कर लेती तो पूरे राज्य में अशांति फैल जाती। नगर में शांति स्थापित करने के लिए वैशाली राज्य के प्रशासन ने आम्रपाली को क्रमानुसार अंत में नगरवधु बना दिया। आम्रपाली को साम्राज्य की सबसे खूबसूरत और प्रतिभाशाली महिला के रूप में जनपद कल्याणी की उपाधि 7 साल के लिए दे दी गई। आम्रपाली को धनाभूषण से लेकर अपना महल भी मिला। उसके इर्दगिर्द सेविकाएं रहती थी। आम्रपाली को शारीरिक संबंध बनाने के लिए चयन का अधिकार भी प्राप्त थी। फिर वह राजा के दरबार की नर्तकी भी बन गई। जब पहली बार आम्रपाली को हुए बुद्ध के दर्शन, ज्ञान प्राप्ति के 5 साल बाद गौतम बुद्ध बिहार के वैशाली में जब पहली बार आए थे तो उनके स्वागत के लिए वहां की प्रसिद्ध राजनर्तकी आम्रपाली गंडक नदी के तट पर पहुंची। आम्रपाली के सुंदर रूप और यौवन को देख बुद्ध ने अपने शिष्यों को आंखें बंद करने को कहा। कहा जाता है कि आम्रपाली एक बौद्ध भिक्षु पर मोहित भी हो गई थी। इसके बाद आम्रपाली ने बौद्ध भिक्षु को भोजन के लिए आमंत्रित किया और साथ ही 4 महीने प्रवास के लिए भी अनुरोध किया, लेकिन भिक्षु ने उसे साफ मना कर दिया और कहा कि गुरुजी की आज्ञा के बिना मैं ऐसा नहीं कर सकता। आखिर में आम्रपाली ने बुद्ध के सामने हाथ जोड़कर कहा कि मैं आपके भिक्षु को मोहित नहीं कर पाई, बल्कि उसकी आध्यात्मिकता ने मुझे ही धर्म की राह पर चलने के लिए विवश कर दिया। इसके बाद आम्रपाली ने बुद्ध के सामने भिक्षुकी बनने की इच्छा प्रकट की, लेकिन पहले तो बुद्ध ने मना कर दिया, क्योंकि उस समय बौद्ध संघ में स्त्रियों का प्रवेश वर्जित था। हालांकि इस घटना के बाद बुद्ध ने स्त्रियों को बौद्ध संघ में प्रवेश की अनुमति दे दी। फिर आम्रपाली सामान्य बौद्ध भिक्षुकी बन गई और वैशाली नगर के हित के लिए कार्य करने लगी। उसने अपने केश कटवा लिए, सारा धन बांट दिया और भिक्षा पात्र लेकर सामान्य भिक्षुकी बनकर पूरा जीवन व्यतीत किया। जीवन में धैर्य जरूरी है, क्योंकि धैर्य की शक्ति से ही मानव जीवन सबल और सफल बनता है। धैर्य का जीवन में क्या महत्व है, इसे समझने के लिए गौतम बुद्ध की इस कहानी को जरूर सुनें। सफल व्यक्तियों, जानकार, गुरुजनों और अपने बड़े बुजुर्गों को आपने अक्सर यह कहते हुए सुना होगा कि जल्दबाजी में किया गया कार्य घातक हो सकता है। इसलिए किसी भी कार्य में धैर्य की जरूरत होती है, क्योंकि धैर्य ऐसी शक्ति है
जिससे व्यक्ति की आत्मा सबल बनती है। लेकिन आजकल लोगों में धैर्य नाम की चीज नहीं है। वे किसी भी कार्य को करने या किसी चीज को प्राप्त करने के लिए धैर्य नहीं रखते, बल्कि उन्हें हर चीज शीघ्र अतिशीघ्र चाहिए होती है। लेकिन वे इस बात को भूल जाते हैं कि यदि जल्दबाजी में कोई चीज मिल भी जाए तो जीवन में उसका महत्व शून्य के समान होता है। जीवन में धैर्य का क्या महत्व है और धैर्य क्यों जरूरी है, इसे जानने के लिए आपको गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़ी इस कहानी को जरूर जानना चाहिए। धैर्य क्या है? धैर्य के महत्व को जानने से पहले जानते हैं आखिर धैर्य है क्या। दरअसल धैर्य, धीरज, संतोष या सहनशीलता ऐसे गुणों में एक है जो हर किसी के पास नहीं होता है। धैर्यवान व्यक्ति वह है जो कठिन परिस्थिति में भी शांत रहकर सहन करते हुए उसे पार कर लेता है या सही समय आने का धैर्यपूर्वक इंतजार करता है। धैर्य से जुड़ी गौतम बुद्ध की कहानी। गौतम बुद्ध एक बार शिष्यों के साथ गांव से शहर की ओर जा रहे थे। यात्रा करते हुए उन्हें और शिष्यों को थकान महसूस हुई। थकान मिटाने के लिए वे एक झील के पास रुक गए और एक शिष्य को प्यास बुझाने के लिए झील से पानी लाने को कहा। शिष्य बर्तन में पानी लेने के लिए झील के पास गया, लेकिन जब झील के पास पहुंचा तो देखा कि वहां कुछ लोग पानी में कपड़े धो रहे हैं और उसी समय एक बैलगाड़ी भी झील के किनारे आकर रुकी, जिससे कि सारा मिट्टी पानी में घुल गया और झील का पानी गंदा हो गया। शिष्य सोचने लगा कि इतना दूषित और गंदा पानी अपने गुरु के पीने के लिए कैसे लेकर जा सकता हूं। इसलिए वह बिना पानी लिए खाली हाथ ही लौट गया। शिष्य ने गौतम बुद्ध से कहा, गुरुदेव, झील का पानी बहुत गंदा है और पानी पीने के योग्य नहीं है। साथ ही उसने पानी के गंदे होने के सभी कारण भी गौतम बुद्ध को बताए। गौतम बुद्ध ने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं, कुछ देर यहीं आराम कर लेते हैं। लगभग आधा घंटा आराम करने के बाद गौतम बुद्ध फिर से उसी शिष्य को पानी लाने के लिए कहते हैं। शिष्य फिर से बर्तन लेकर झील के पास जाता है, लेकिन इस बार वह देखता है कि झील के पानी में कोई हलचल नहीं है और पानी भी एकदम साफ और पीने के योग्य है। जो मिट्टी पानी के ऊपर दिखाई दे रहा था वह भी अब झील की तली में बैठ गया। शिष्य बर्तन में पानी भरकर गौतम बुद्ध के पास जाता है। बर्तन में साफ पानी देखकर गौतम बुद्ध शिष्य से कहते हैं, देखो कैसे मिट्टी भी अपने स्थान पर चली गई और पूरा पानी साफ व पीने के योग्य हो गया। हमें साफ पानी के लिए कोई प्रयास भी नहीं करना पड़ा, केवल अच्छे समय का इंतजार करना पड़ा और हमें अच्छा व साफ पानी मिल गया। इससे यह सिद्ध होता है कि भले ही जीवन में कितना भी कठिन समय क्यों न आए, अगर थोड़ा देर ठहरकर उस मुश्किल समय के बीतने का इंतजार किया जाए तो आने वाला समय अपने आप ही अच्छा हो जाता है। इसलिए जीवन में धैर्य जरूरी है। गौतम बुद्ध की बात सुनकर शिष्य इस अमूल्य सीख को देने के लिए उनका धन्यवाद करता है। कहानी कैसी लगी कमेंट में बताएं।